अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोमिनीन मोमिनात, सबसे पहले दुआ गो हैं खुदावंदे मुतआल हम सब का खात्मा बिल ईमान फरमाए, हम सब को सेहत व सलामती वाली जिंदगी अता फरमाए, मोमिनीन मोमिनात की हाजात शरइया कबूल फरमाए, मकामात मुकद्दसा की ज़ियारत नसीब फरमाए। अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के यूं तो बहुत से अक़वाल नहजुल बलागा में और दीगर कुतब में मौजूद हैं। एक सूफी आलिम दीन है, वो कहते हैं मैंने मुख्तलिफ लोगों के 40 अक़वाल को इकट्ठा किया और उन 40 अक़वाल में से 4 बेहतरीन किस्म के अक़वाल जो मंसूब हैं अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की तरफ, वो मैंने लिए। उसके अलावा जितने भी थे वो मैंने दरिया में बहा दिए। अब वो 4 कौन से अक़वाल थे, समाअत फरमाइए। वो सूफी आलिम दीन कहते हैं कि मैंने पहला कौल जो अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के अक़वाल में से था वो ये था। मौला फरमाते हैं अल्लाह की इताअत करो जिस कदर तुम्हें अल्लाह की एहतियाज है। ये सूफी आलिम दीन कहते हैं अब मैंने इस कौल इमाम अलैहिस्सलाम को अपने तमाम जिंदगी के जो अमूर थे उस पर लागू करने की कोशिश की। कोई भी काम ऐसा नहीं था जिसमें मैं अल्लाह का मोहताज न हो। इसीलिए मैंने अपने ऊपर ये फर्ज कर लिया कि मुझे हर काम में अल्लाह तबारक व तआला की इताअत करनी है। नंबर 2, इतना ही गुनाह करो जितना अजाब सहने की ताकत हो। सूफी आलिम दीन कहते हैं कि मैंने जब ये कौल इमाम अलैहिस्सलाम पढ़ा तो मैंने कोशिश की कि मैं देखता हूं दुनिया के किसी भी तरह के अजाब में अपने आप को मुब्तला करके देखूं कि आखिर मेरे अंदर कितनी ऐसी ताकत है कि मैं अजाब आखिरत को बर्दाश्त कर सकूं। लेकिन मैंने ऐसा भी कुछ नहीं देखा, बल्कि मैं इसी नतीजे पे पहुंचा कि मुझ में इतनी ताकत ही नहीं कि मैं अजाब आखिरत को बर्दाश्त करूं। जब मैं अजाब आखिरत को बर्दाश्त नहीं कर सकता तो फिर मैंने सोचा कि मुझे गुनाह नहीं करना चाहिए। तीसरे नंबर पे वो सूफी आलिम दीन कहते हैं कि तीसरा कौल जो इमाम अली अलैहिस्सलाम का था वो ये था कि दुनिया में रहते हुए दुनिया की इतनी ही फिक्र करो जितना तुम्हें दुनिया में रहना है। अब वो सूफी आलिम दीन कहता है कि मुझे अपने कल के दिन का तो कुछ मालूम नहीं, इल्म नहीं कि कल मैं रहूंगा या नहीं रहूंगा, बल्कि अभी से एक लहजा बाद का भी मुझे इल्म नहीं कि मैं रहूंगा या नहीं। तो फिर ये कोठियां, ये जायदाद, ये बंगले, ये गाड़ी, ये नौकर, ये चौकर, सब ये किस काम के। इसीलिए उसने ये सोच लिया कि मैं दुनिया में रहते हुए इतना ही अमल करूं जितना मैंने दुनिया में रहना है। उसने फिर अपना सादा सा एक घर बनाया और वहीं पे उसने अपने आप को सुकूनत बख्शी और उसने चाहा कि अमीर कायनात के ये जो तीसरा कौल है इस पे भी मुझे अमल करना चाहिए। और चौथे नंबर पे फरमाते हैं कि अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब कहते हैं कि आखिरत के लिए इतना अमल करो जितना तुम्हें आखिरत में रहना है। अब वो सूफी आलिम दीन कहते हैं कि मैंने सोचा ये दुनिया तो आर्जी चीज है, असल तो ठिकाना आखिरत ही है, वहीं पे हमें सब कुछ जरूरत पड़ेगी। तो उसने सोचा क्यों ना ये जो इतनी बड़ी बड़ी मेरे पास यहाँ पे चीजें हैं, इतने बड़े मेरे पास घर हैं, मरने से पहले इन तमाम चीजों को बेचकर एक ऐसी जगह पे लगाऊं कि जो आखिरत में जब मैं मर जाऊं और आखिरत में पहुंचूं तो ये चीजें मुझे वहां पे काम दे। तो उस सूफी आलिम दीन ने अपने जितने भी घर थे उनको बेचकर वहां पे मस्जिद तामीर की
اور یہ ذہن میں رکھا کہ یہ مسجد جب تک قائم رہے گی مجھے آخرت میں اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ ہم دعا کرتے ہیں محمد و آل محمد کے صدقے یہ جو چار نکات، یہ جو چار اقوال امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے صوفی عالم دین نے اپنی زندگی میں لاگو کرنے کی کوشش کی، ہم بھی بحق محمد و آل محمد ان چار اقوال کو اپنی زندگی میں لاگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا بحق محمد و آل محمد ہم سب کو معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو سن کر اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے، ہم سب کو صحت و سلامتی کی زندگی عطا فرمائے، وقت کی حجت صاحب العصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ آخر میں آپ تمام مومنین مومنات سے ایک التماس کہ وہ مومنین مومنات جو دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر گئے ان کے لیے ایک بار الحمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائے۔ خدا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔